नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बेहतरीन क्रिया की हिंदी व्याकरण की क्रिया की क्लास में। कैसे हो? उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होंगे। आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज एक नया टॉपिक है क्रिया। साथ ही छोटी छोटी दो क्लासों में हम क्रिया को एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में क्रिया से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप करके आने वाले हैं। उम्मीद रहेगी कि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो हम दो क्लास में छोटी छोटी दो ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, यू छोटा सा मतलब हवा में उड़ा देंगे, हवा में ऐसे उछाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया, आखिर क्रिया है क्या? थोड़ा सा आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। क्लास में अंत तक बने रहना है, तभी क्लास का मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास को। आखिर क्रिया क्या है मेरे भाई? क्रिया कोई एक्टिविटी है जो बॉडी के द्वारा या आप कह सकते हैं शरीर के द्वारा कोई एक्टिविटी जब करते हैं। मैं इस टाइम कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, यानी बोलने की क्रिया, जो बोल रहा हूँ यही एक क्रिया है। हाथ में हिला रहा हूँ तो यही एक क्रिया है। जब कोई फिजिकली कोई एक्टिविटी की जाती है शरीर के द्वारा, तो वही होता है क्रिया। यही होता है क्रिया मेरे भाई। बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझेंगे। क्रिया की जो छोटी सी डिफिनीशन है वो क्या है? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाएं। मैं अभी कौन सा कार्य कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम, बोलने का काम। तो पढ़ाना और बोलना यही क्या है? क्रिया है। क्रिया एक विकारी शब्द होता है जिसमें विकार आता है, परिवर्तन आता है। क्रिया का निर्माण कैसे होता है? धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो धातु के नाम से भी क्रिया को जाना जाता है। धातु के नाम से भी क्रिया को जाना जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा हमने यहाँ छोटी सी बताई कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा पढ़। पढ़ क्या है साथु? ये एक धातु है। ये क्या है? एक धातु है। और इसमें मैंने प्लस कर दिया ना। ना इसमें एक मैंने प्रत्यय जोड़ दिया, तो बढ़ बनेगा शब्द पढ़ना। क्या बनेगा? शब्द पढ़ना। और पढ़ना ही क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ मैंने आपको बताया कि ये एक धातु है और धातु में ना प्रत्यय जुड़ा तो पढ़ना बना, ये क्रिया हो गई। तो धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से भी क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया एक विकारी शब्द होता है जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है। और धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ढेर सारी डिफिनीशन हमने समझी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, जैसे खेलना, पाना। पा यहाँ पे मूल शब्द है, जिसे मूल शब्द को ही धातु कहते हैं। तो मूल शब्द खेल और धातु है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बन गई। क्या बन गई? क्रिया बन गई। बहुत आसान क्रिया है। अब हम बात करेंगे क्रिया। क्रिया कितने प्रकार से बनती है? आखिर क्रिया कहीं ना कहीं संज्ञा से, सर्वनाम से, कुछ न कुछ न को जो शब्द उठा के लेके आते हैं, आखिर वो शब्द होते भी हैं कुछ न कुछ प्रकार के। तो वही हम जानेंगे क्रिया किससे किससे बनती है। तो मुख्यतः मेरे भाई क्रिया तीन प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? मुख्यतः जो क्रिया है वो तीन प्रकार से बनती है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला धातु से, हमने आपको बताया धातु से बनती है। दूसरा संज्ञा से बनती है। तीसरा विशेषण से बनती है। कैसे? विशेषण की हालांकि अभी मैंने क्लास नहीं ली है, लेकिन जल्द ही विशेषण की क्लास इसके बाद ही लगेगी। तो पहला धातु से क्रिया का निर्माण होता है, दूसरा संज्ञा से, तीसरा विशेषण से क्रिया का निर्माण होता है। धातु से मतलब अभी मैंने आपको बताया खा से। खा मूल धातु है। ना प्रत्यय जुड़ा खाना हो गया। पी से बना पीना। खेल से बना खेलना। यहाँ पे जो खेल है, पी है और खा है, यही मेरे भाई क्या है? धातु है। खेल, पी, धातु। खे पील धातु, खा पी खेल, ये सभी क्या है मेरे भाई? धातु हैं। और यहाँ पे हाथ, बात। हाथ और बात क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ से बना है हथियाना, बात से बना है बतियाना, ये भी क्या है? बतियाना, लतियाना, ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। यहाँ पे है विशेषण। चिकना साथी क्या है? विशेषण है, क्योंकि किसी की विशेषता बताएगा। और चिकनाना, या आप किसी चीज को चिकनाएंगे तो कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे, वही क्रिया है। गर्म से हो जाएगा गरमाना, दोहरा से हो जाएगा दोहराना। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे गए हैं। ये क्रिया तीन प्रकार से संभव होगी। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो क्रिया कितने प्रकार से बनती है? तो तीन प्रकार से, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से आपके सामने दिए गए।
अब बात करेंगे क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। पहला होता है कर्म, रचना या बनावट के आधार पर। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है कर्म, रचना या बनावट। दूसरा होता है प्रयोग, प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो हम पहली हेडिंग बना लेंगे कर्म या बनावट या रचना के आधार पर क्रिया। तो यह दो प्रकार की होती हैं। कर्म, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं मेरे भाई। कौन कौन सी होती हैं? पहला है अकर्मक, दूसरा है शकर्मक। पहला है अकर्मक, दूसरा है शकर्मक। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से, पहला रचना, बनावट, प्रयोग, दूसरा प्रयोग के आधार पर। पहला हेडिंग हमने बना लिया, और कर्म, रचना, बनावट के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली हेडिंग आप बना लेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है कि बिना कर्म के मेरे भाई। किसके? बिना कर्म के। कर्म के बिना, जो कर्म के बिना हो वही होती है अकर्मक, यानी इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वाक्य निर्माण कर लेता है अपने आप ही बिना कर्म के ही। यानी यहाँ पे दिया गया है क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें डायरेक्ट ही क्या हो जाता है कि क्रिया का फल कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़ जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि ये कर्म के बिना होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म के बिना होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, पंछी उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, तो पक्षी यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? तो पक्षी कर रहे हैं, तो कर्ता हो गए। उड़ना, उड़ रहे हैं, साथ ही ये मेरे भाई क्या है? क्रिया है। उड़ रहे हैं ये क्या है? क्रिया है। यहाँ पे कहीं पे कर्म दिखा? नहीं दिखा। अगर आप क्रिया में क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिलना चाहिए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप अकर्मक क्रिया लगा के आएंगे और आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया, यदि प्रश्न में क्या, क्या, किसे, किसका आदि का जवाब न मिले तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना, क्या सोना? इसका कुछ जवाब मिलेगा, मीनिंग है कुछ। रोना, डरना, चलना, फिरना, मारना, लजाना, ठहरना, चमकना, डोलना, नहाना, बरसना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। जो ये सब एक्टिविटी हैं ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। क्या से प्रश्न करेंगे मेरे भाई? जवाब नहीं मिलेगा। क्या से प्रश्न करेंगे? किसे, किसका, ये सबसे प्रश्न करने पे जवाब न मिलेगा तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अकर्मक क्रिया आप पहचान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और आपको बताना है कि यह कौन सी क्रिया है, क्या यह अकर्मक होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा खाना, मैंने यहाँ पे लिखा खाना, आपको बताना है कि यह अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। बताइए। अगर आपने बताया कि यह क्रिया अकर्मक होगी तो आपने गलत बताया है, साथ ही यह क्रिया होगी सकर्मक। शकर्मक अभी हम समझेंगे। खाना का मतलब आपने पूछा, जैसे मैंने कहा क्या खाना, तो क्या खाने में आप सेब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? दाल रोटी खा रहे हैं न, आप क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं, कुछ तो खा रहे हैं। लेकिन कर्म की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, और जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ जाए भाई वो अकर्मक क्रिया नहीं होता है। वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया नहीं होता है, कर्म के बिना होता है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया समझेंगे, दोनों समझ लेंगे तब आसानी से समझने में, आपको रिलेट करने में और निकालने में आसानी होगी। सकर्मक क्रिया यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, इसमें यानी कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म के साथ होता है। कर्म के साथ होने का मतलब मोहन खाना खाता है। क्या खाता है? खाना। क्या खाता है? खाना खाता है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ, तो मैं कार्य करता हूँ तो करता। लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ये क्रिया हो गई। क्या लिखता हूँ? पत्र। कर्म मिला इसमें, क्या लिखता हूँ? कर्म मिल गया। तो एक ऐसी क्रिया हो जाए सकर्मक, यानी कर्म के साथ। जो कर्म के साथ हो सकर्मक, जो कर्म के बिना हो वो अकर्मक हो जाएगी। यहाँ पे एक नोट लिखा गया, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नोट में क्या है मेरे भाई? इसमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब प्राप्त हो जाए तो सकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्या से, किसको से और क्या, किसको, किसी से अगर जवाब मिलता है तो वही अकर्मक होगी। इसके मेरे भाई दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। पहला है एक कर्मक और द्विकर्मक। अब बोलेंगे भाई ये कौन सी बला आ गई, एक कर्मक और द्विकर्मक? तो आइए इस बला को भी टालते हैं और समझते हैं।
पहला है एक कर्मक। हेडिंग क्या है? एक कर्मक, जिसमें सकर्मक क्रिया में केवल क्या हो? एक कर्मक का अर्थ होता है कि एक कर्म हो, दो कर्म ना हो, तीन कर्म ना हो, एक कर्म। जहां पे एक कर्म हो वहां पे एक कर्मक हो जाएगी। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, क्रिया हो जाएगी पढ़ता, वह हो जाएगा कर्ता, ये क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या पढ़ता है मेरे भाई? पुस्तक पढ़ता है। तो क्या से जवाब मिला? सकर्मक होगी। क्या पढ़ता है? एक ही जवाब मिल रहा है, पुस्तक पढ़ता है। तो एक ही कर्म है तो एक कर्मक हो जाएगा। और जो द्विकर्मक है इसमें मेरे भाई दो कर्म होते हैं। सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। जैसे शिवम ने राहुल को पैसे दिए, शिवम ने राहुल को पैसे दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, दिए, देना यानी एक प्रकार से क्रिया। किसको क्या दिए? क्या दिए? पैसे दिए, एक कर्म तो ये हो गया पैसे। राहुल को दिए तो को यानी कर्म हो गया, किसको दिए? तो राहुल को। मैं राहुल को पैसे दिया, मैंने राहुल को पैसे दिया। तो कर्ता यहाँ पे शिवम हो गया, देने का कार्य शिवम कर रहा है। किसको दिया? क्या दिया? ये दोनों है। किसको क्या दिया? ये द्विकर्मक हो गई। किसको क्या दिया? ये द्विकर्मक हो गई मेरे भाई। अच्छे से आपको समझना है क्या है, आपको अच्छे से इन सारी चीजों को समझना है। जिसमें एक कर्म हो मेरे भाई, जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक, जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक। दो कर्म का मतलब हो जाएगा कि दो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। कैसी क्रिया होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, न कि अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। दो सकर्मक क्रिया होगी तो द्विकर्मक, एक सकर्मक क्रिया होगी तो एक कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कर्म हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कुछ यहाँ पे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दे रखी हैं। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं कहीं पे मेरे भाई द्विकर्मक नहीं मिल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात की है कि राहुल को पैसे दिए, राहुल को मैंने पैसे दिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोहन ने धोबी को कपड़े दिए। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लिखूं, एक एग्जांपल छोटा सा। मोहन ने धोबी को धोबी को कपड़े दिए, कपड़े दिए। एक एग्जांपल ये हो गया छोटा सा। और यहीं पे एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि राजा ने प्रजा को प्रजा को दान दिया, दान दिया। तो यहाँ पे देखेंगे दो कर्म दोनों में है। एक है मोहन ने धोबी को, एक है मेरे भाई मोहन ने धोबी को क्या दिए? कपड़े दिए। और एक है राजा ने प्रजा को क्या दिया? दान दिया। लेकिन एक चीज होती है जो ली जाती है और एक चीज होती है जिसके लिए होती है। यहाँ पे जो को का अर्थ हुआ है मेरे भाई, तो प्रजा के लिए है। के लिए का प्रयोग अगर हो जाएगा, के लिए का अर्थ होता है के निमित्त, यानी वो दान प्रजा के लिए ही था। और जहां पे प्रजा के लिए है यानी कोई चीज अगर दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती है तो वहां पे कर्म काउंट नहीं किया जाता। यानी यहाँ पे जो को का अर्थ प्रयोग हुआ है यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। को का अर्थ के लिए यानी संप्रदान कारक, यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कर्मक होगा। यहाँ पे कौन सा कर्मक होगा? एक कर्मक होगा। यहाँ पे मोहन ने धोबी को कपड़े दिए यानी धोबी को धोने के लिए कपड़े दिए हैं, उसको ले सकता है। तो यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। और कोई चीज किसी के लिए दी जाती है तो वहां पे एक कर्म ही काउंट किया जाता है, दो कर्म नहीं काउंट किया जाता है। ये छोटी सी मेजर मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं। समझ में आया? अब हम बात करेंगे अकर्मक अब सकर्मक की। अकर्मक और सकर्मक की। यहाँ पे अकर्मक से बनेगा जैसे कटना है, कटना से काटना, क्या काटना। गड़ना, गाड़ना, क्या गाड़ना। जवाब आपको चाहिए, जहां पे जवाब मिलेगा वहां पे सकर्मक होगी। बिगड़ना, बिगाड़ना, क्या बिगाड़ना, किसको बिगाड़ना। घिरना, घेरना, क्या घेरना। फूटना, फोड़ना, क्या फोड़ना। जुड़ना, जोड़ना, क्या जोड़ना। दिखना, देखना, क्या देखना। मूवी देखना, चित्र देखना, फोटो देखना, मोबाइल देखना, क्या देखना। ये सभी क्रियाएं जो सकर्मक से अकर्मक बनी हुई हैं, इस प्रकार से क्रियाएं सकर्मक से अकर्मक रूप में परिवर्तित होती हैं। कुछ मेजर मिस्टेक्स करते हैं जो लोग, गलती कर जाते हैं एग्जाम। तो समझना है आपको क्या किसको किसी से लगा के जवाब मिलना है। जवाब मिलता है तो सकर्मक हो सकता है कि वाक्य में जवाब, जैसे हमने कहा मोहन खाता है, मैंने कहा
एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, जैसे मोहन खाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा मोहन खाता है, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है? तो आप क्या बताएंगे? मोहन खाता है तो खाता क्या साथी है, सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सकर्मक। हालांकि इसमें वाक्य में कर्म नहीं है लेकिन आवश्यकता तो है, और जहाँ पे आवश्यकता भी होगी वहां पे भी सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक नहीं होती। ये सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब दूसरा है हमारा विभाजन जो हुआ था, दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कुल 5 भेद होते हैं, अन्य कुछ क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं जिनको हम कवर करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। आज सभी साथियों को क्लास कैसी लगी है, क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। एक छोटा सा काम करेंगे, लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाई। जय हिंद।